ड्रामा मेरी जिंदगी है तो की कहानी इस वक्त एक निहायत हसास और जज्बाती मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां मोहब्बत, पछतावा, गलतफहमियां और फासले एक साथ कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। गुज़िश्ता एक साथ में हम देख चुके हैं कि ज़ैन और मानूर के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमियां अब एक बड़े खला में तब्दील हो चुकी है। कभी जो रिश्ता बेहद मजबूत और एतमाद से भरा हुआ था, अब इसी रिश्ते में खामोशी और सर्द महरी नजर आने लगी है। ज़ैन के कुछ सख्त फैसलों और जज्बाती रद्द-ए-अमल ने मानूर के दिल को गहरा जख्म दिया है और अब दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि दोनों के दिलों में आज भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत बाकी है। इस किस्त में ज़ैन के दिल की कैफियत पहले से कहीं ज्यादा वाज़े नजर आती है। वो खुद से ये एतराफ़ करता है कि इसे अब अपने ऊपर भी भरोसा नहीं रहा। इसे महसूस होता है कि इसने एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मानूर को दे दी जिसका शायद वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ज़ैन के दिल में मुसलसल पछतावा बढ़ता जा रहा है और वो बार बार सोचता है कि अगर इसने इस वक्त सब्र और समझदारी से काम लिया होता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। उसके दिल में यह एहसास शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि इसकी अना और जल्दबाजी ने इस रिश्ते को कमज़ोर कर दिया है, जिसे वो कभी अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ समझता था। मानूर की ज़िंदगी में भी सुकून बाकी नहीं रहा। वो बज़ाहिर मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत में इसके दिल के अंदर एक तूफ़ान बरपा है। वो बार बार अपने दिल से सवाल करती है कि आखिर वो कहाँ गलत थी। इसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान ने कभी इससे बेहद मोहब्बत की थी, वो अचानक इतना बदल कैसे गया। मानूर को यह एहसास शिद्दत से होने लगा है कि शायद ज़ैन अब इससे नफरत करने लगा है और यही सोच इसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। इसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि वो आज भी ज़ैन से बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन इस मोहब्बत का इजहार करने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। ज़ैन एक मौके पर यह भी कहता है कि रिश्ते सिर्फ नाम और रस्म से नहीं चलते, बल्कि उनका असल सहारा एहसास होता है। अगर एहसास खत्म हो जाए तो रिश्ते सिर्फ एक बोझ बन जाते हैं। यही बात इसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि इसे लगता है कि इन दोनों के दरमियान वो एहसास अब बाकी नहीं रहा जो कभी उनकी जिंदगियों को रोशनी देता था। वो सोचता है कि अगर दिलों में मोहब्बत और एतमाद बाकी ना रहे तो रिश्ते को जबरदस्ती निभाने का कोई फायदा नहीं रहता। यही सोच इसे मजीद खामोश और दूर कर देती है। दूसरी तरफ मानूर अब भी इस रिश्ते को बचाने की उम्मीद दिल में रखती है। वो माजी के खूबसूरत लम्हों को याद करती है जब ज़ैन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। वो सोचती है कि अगर एक वक्त में दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे तो फिर आज इतनी दूरी क्यों आ गई है। इसके दिल में बार बार ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश एक बार ज़ैन उसके सामने आकर सच्चाई बयान कर दे, ताकि वो दोनों मिलकर इस मुश्किल को हल कर सके। लेकिन हालात इस कदर पेचीदा हो चुके हैं कि दोनों के दरमियान बातचीत का रास्ता भी तकरीबन बंद हो गया है। इसी दौरान ज़ैन के दिल में एक और गहरी कशमकश सामने आती है। वो कहता है कि वो दरअसल मानूर को इस इंसान से बचाने की कोशिश कर रहा है जो वो खुद बन चुका है। ज़ैन को लगता है कि इसके अंदर का गुस्सा, बदएतमादी और सख्ती अब इसकी शख्सियत पर हावी हो चुकी है। वो नहीं चाहता कि मानूर उसके इस बदले हुए रूप का सामना करे, इसीलिए वो खुद को इससे दूर रखने को ही बेहतर समझता है। ये फैसला इसके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इस फासले की सबसे बड़ी सज़ा खुद इसे ही मिल रही है। मानूर की आंखों में छपी हुई नमी इस बात का सबूत है कि इसकी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद एक बहुत बड़ी कमी मौजूद है। वो कमी ज़ैन की है। वो अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती है, लेकिन हर लम्हा इसे ये एहसास होता है कि इसकी खुशियों का असल सबब इससे दूर हो चुका है। इसके दिल में आज भी यही ख्वाहिश है कि कभी ऐसा लम्हा आए जब ज़ैन दोबारा इसके सामने खड़ा हो और दोनों दिल की सारी बातें साफ साफ बयान कर सके। किस्त के इख्तिताम की तरफ कहानी एक जज्बाती मोड़ इख्तियार कर लेती है। ज़ैन के दिल में यह ख्याल आता है कि अगर कभी दिल चाहे तो वो मानूर से दोबारा मिले, शायद इस जगह जहां से उनकी मोहब्बत का सफ़र शुरू हुआ था। इस ख्याल के साथ उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी पैदा होती है कि शायद सब कुछ मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन साथ ही इसे यह खौफ भी है कि कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो। यह किस्त हमें यह एहसास दिलाती है कि मोहब्बत के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। एक लम्हे की गलती, एक गलत फैसला, एक गलत फहमी भी उन रिश्तों को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर दिल में सच्ची मोहब्बत बाकी हो तो उम्मीद भी कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। अब देखना यह है कि आने वाली एक साथ में ज़ैन और मानूर अपने दिलों के फासले कम कर पाते हैं या नहीं। क्या ज़ैन अपने अंदर के इस बदलते हुए इंसान को शिकस्त देकर दोबारा मानूर के करीब आ सकेगा, या फिर दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए अलग रास्तों पर चल पड़ेंगी। यही सवाल इस कहानी